ओके, फर्स्ट ईयर के वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल प्री इंजीनियरिंग ग्रुप लिया है और जिनकी ये ख्वाहिश है कि आगे चलकर वो इंजीनियर बने या फिर पायलट बने, तो उन्हें सबसे पहले फर्स्ट वो मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द होली कुरान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने आसमान और ज़मीन को 7 दिन में पैदा किया है। तो ये 7 डेज क्या है? ये दरअसल मैथमेटिक्स में मौजूद है, नेचुरल नंबर में भी मौजूद है 7। इसके अलावा अगर आप ऑड नंबर की बात करते हैं तो इस ऑड नंबर में भी 7 मौजूद है। ठीक है, इसी तरह अल्लाह से अबाउट लाइफ, अबाउट आवर लाइफ, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या फरमाते हैं कुरान मजीद में कि हमने तुम्हें एक महदूद मुद्दत के लिए इस दुनिया में भेजा है, जो कि बहुत ही मुख्तसर है और जो कि एक लिमिटेड टाइम की तरफ इशारा करता है। और ये लिमिटेड टाइम एक्चुअल में मैथमेटिक्स में क्या कहलाता है? फाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसकी अपनी एक रेंज होती है, इसकी एक हद होती है और हम उस रेंज से आगे नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मंथली इनकम है तो वो मंथली इनकम क्या है? एक लिमिटेड अमाउंट है, अनलिमिटेड अमाउंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो कि फाइनाइट नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान मजीद में आफ्टर डेथ, मरने के बाद की जिंदगी के बारे में क्या फरमाते हैं कि अगर तुम इस दुनिया में नेक अमल करने के बाद हमारे पास आते हो तो हम तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेंगे जहां तुम हमेशा हमेशा रहोगे और जो कि कभी ख़त्म ना होने वाली लाइफ होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? अनलिमिटेड टाइम, लामहदूद वक्त की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट नंबर्स कहलाते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर्स उन नंबर को कहते हैं जिसकी कोई रेंज ना हो, जो कि कभी खत्म ना हो। सिमिलरली आप ये देखें, अल्लाह से अबाउट पेयर्स, अल्लाह ताला पेयर्स के बारे में क्या फरमाते हैं कि हमने हर जानदार शय का जोड़ा बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग नस्ल इंसानी की बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तमाम इंसानों की इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से। तो ये एक तरीके से अल्लाह ताला ने पेयर प्रोडक्शन का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 4, तो हम क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली डेसिमल नंबर की अगर आप बात करें, पॉइंट की बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365.3 डेज। इस 0.3 डेज को साइंसदानों ने ये कहा कि 0.3 डेज एक्चुअल में 6 आवर्स के बराबर है, और अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आवर्स बनता है, जो कि 1 डे के बराबर है। यही वजह है कि इन कैलेंडर में हम लोग ये देखते हैं कि एवरी 4 इयर्स फरवरी का जो मंथ है वो कितने डेज का होता है? 29 डेज। तो ये एक्चुअल में डेसिमल नंबर की तरफ इशारा है, जो कि मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिमिलरली फ्रैक्शनल नंबर की अगर आप बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि इन आवर हैंड, हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने राइट हैंड में कितने फिंगर्स दिए हैं? 5 फिंगर्स। अगर इस 5 फिंगर्स में आप थंब की पोजीशन की बात करें तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थंब इन राइट हैंड, तो हम क्या कहेंगे? 1/5। 1/5 पोजीशन ऑफ थंब इज इक्वल टू 1/5। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में सिमिलर नंबर होते हैं, डिसिमिलर नंबर होते हैं। अगर दोनों हाथों की बात करें तो इट मींस ये सिमिलर नंबर की तरफ इशारा है, 5 + 5 सिमिलर नंबर। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स तमाम सब्जेक्ट का बादशाह। तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसकी अहमियत के बारे में आपको समझना होगा। जब आप उस सब्जेक्ट की अहमियत को समझ जाते हैं तो फिर आप उसमें दिलचस्पी पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर उसको अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के कुछ सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किया है और इंशाल्लाह मैं इससे दोबारा आगे टू भी कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें और इसे देखें। तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के हवाले से ये बुक, जो कि अभी अगस्त के मंथ में लॉन्च हुआ है, इंशाल्लाह मैं इसके तमाम सॉल्यूशन को एक्सरसाइज वाइज आप लोगों तक पहुँचाऊँगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा एग्ज़ाम के दौरान मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQs की भी बेहतर अंदाज से तैयारी करवाऊँगा। थैंक यू।